हाय एवरीवन, सिग्मा स्कॉलर्स के सुपर पंच क्वेश्चन मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। और ये है हमारा बायो का फर्स्ट लेक्चर और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट एमसीक्यू और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको सिर्फ एमसीक्यू को रटने में काम नहीं आएगा, बल्कि एग्जाम में अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप उस टॉपिक को समझ करके पढ़ करके आप अच्छे से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाइएगा। ठीक, चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो ये हो गया प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्या हो गया? प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक, अगला क्वेश्चन। मेंडल प्रपोज्ड, ये 10% एनर्जी लॉ नहीं पढ़ना है। लॉ ऑफ लिंकेज ये भी नहीं होगा। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज द राइट आंसर। एक्चुअली लॉ ऑफ लिंकेज क्या होता है? मेंडल क्या बोले थे? जब मेंडल आए थे तो उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था। तो मेंडल सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर किए और मेंडल पी प्लांट के अंदर सिर्फ ऐसे कैरेक्टर को सिलेक्ट किया ना जो हमारे नेकेड आई से हमको दिखाई देता हो। ठीक, मतलब वो सारे कैरेक्टर को वो रिजेक्ट किए जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते थे। ठीक, मेंडल को सिर्फ वही कैरेक्टर दिखाई दिया जो हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। रीजन क्या है? उस टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब्सेंट था। ठीक, अब देखिए लिंकेज क्या होता है। मेंडल जब सारे कैरेक्टर को जब सेलेक्ट किए तो मेंडल को क्या लगा कि एक क्रोमोसोम पे बस एक ही कैरेक्टर होता है। ठीक, अगर एक क्रोमोसोम है तो उससे बस एक कैरेक्टर होगा। बट इन रियलिटी अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो हमारे बॉडी में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, लेकिन हमारे बॉडी में कैरेक्टर कितने हैं? तो वो है 20,000 प्लस। ठीक, अगर ऐसे में अगर हम एक क्रोमोसोम पे अगर बस एक कैरेक्टर को रखेंगे तो क्या होगा? बस 23 कैरेक्टर ही आ पाएगा, बाकी के सारे कैरेक्टर हट जाएंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको एक क्रोमोसोम पे हमको एक से ज्यादा कैरेक्टर को रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे हम एक क्रोमोसोम पे 3 अलग अलग कैरेक्टर दिखा रहे हैं और जब भी अगर एक क्रोमोसोम पे अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर अगर प्रेजेंट होगा, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लिंकेज। ठीक, जो मेंडल नहीं दिए थे, मेंडल सिर्फ क्या दिए थे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 10% एनर्जी लॉ है नहीं, तो नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, inheritance of acquired character was given by Lamarck, who is considered as a father of genetics. Of course, Mendel. Mendel selected garden pea, also known as Pisum sativum, as a scientific name. How many characters were studied by Mendel? 7. मेंडल प्रपोज लॉ ऑफ लिंकेज नहीं था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, फिजिक्स आपको पढ़ना नहीं है तो नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज, अगेन आ गया क्वेश्चन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ओके, मेंडल प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 नहीं। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन बी इज द राइट। ओके, नाउ एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ इज, इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है? एक्सेप्शन कहने का मतलब मेंडल जो भी चीज बताए थे वो उस चीज को फॉलो नहीं करेगा। ये भी बताए थे, ये भी था, ये भी था, ये नहीं था। लिंकेज, अगेन लिंकेज मेंडल का दिया हुआ नहीं है। मेंडल के अकॉर्डिंग एक क्रोमोसोम पे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर था, लेकिन अगर कहीं पे अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर अगर आता है सिंगल क्रोमोसोम पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिंकेज। और ये मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लिंकेज। द फेनोटिपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज। अब यहां पे क्या है? सबसे पहले क्या पूछ रहा है? फेनोटिपिक रेशियो किस जगह पे? F2 जनरेशन में इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फेनोटिपिक रेशियो समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है और ये डोमिनेंस क्या है और साथ ही साथ को डोमिनेंस क्या है। 3 टॉपिक है, 3 पॉइंट है, सॉरी।
एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक है कोडोमिनेंस, और एक है हमारा डोमिनेंस। अब देखिए, हम यहाँ पे कुछ प्योर लाइन पेरेंट्स को लेते हैं, ठीक, जैसे कि मान लेते हैं रेड फ्लावर क्रॉस करवा दिया इसका वाइट फ्लावर के साथ, ठीक। रेड को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर, वाइट को करेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ भी सेम काम करते हैं, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। सेम यहाँ पे भी कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ओके, अभी तक इन तीनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब अंतर कहाँ पे आएगा, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इनके रिजल्ट में, ठीक। अगर हम इस दो प्योर लाइन पेरेंट्स को क्रॉस करवाएं, ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन अगर ये जेनोटाइपिक तो हर जगह पे क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, इधर से कैपिटल इधर से स्मॉल, यहाँ भी क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन जो फेनोटिपिक कैरेक्टर होगा ना, वो क्या होगा, तीनों में चेंज होगा, ठीक। कैसे, यहाँ जो फ्लावर आएंगे अगर वो आ गया पिंक, अब देखिए यहाँ जो पिंक फ्लावर आया वो ना ही रेड से मैच कर रहा है और ना ही व्हाइट से मैच कर रहा है, कंप्लीटली पेरेंट से अंतर आ गया, ठीक, बिल्कुल भी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा है। और जब भी अगर दो प्योर लाइन पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं और जो F1 में मेरा रिजल्ट आता है वो पेरेंट से मैच नहीं करता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो अगेन मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब कोडोमिनेंस क्या होगा फिर, अगर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, मान लेते हैं एक ऐसा फ्लावर बन गया, ये फ्लावर्स के पेटल, अब ये एक ऐसा फ्लावर बन गया जिसके अंदर रेड कलर भी है और व्हाइट कलर भी है। यहां पे क्या हुआ ना कि दोनों पेरेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस कर दिए, इसको क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस, ठीक। अगर कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस किया, यहां पे क्या दिखाई देगा हमको, रेड, ठीक। अगर कोई, जब दो प्योर लाइन पेरेंट्स के हम क्रॉस करवाते हैं और कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस किया, ये किसी एक से मैच कर रहा है ना, रेड वाले से मैच कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंस, जो मेंडल के लॉ को फॉलो करता है। बाकी के जो ये दो हैं ये मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अगेन अनदर थिंग, जो फेनोटिपिक रेशियो होता है वो इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और कोडोमिनेंस में सेम वही होता है जो जेनोटिपिक रेशियो होता है, मतलब 1:2:1, 1:2:1, यहां पे हो जाएगा 3:1। ये हो गया फेनोटिपिक रेशियो, ठीक, इनकम्प्लीट का, कोडोमिनेंस का और डोमिनेंस का। 1:2:1, 1:2:1 और सेम 1:2:1, ये हो गया जेनोटिपिक रेशियो। जेनोटिपिक रेशियो क्या है ना, सारे के सेम है, ठीक, लेकिन जो फेनोटिपिक रेशियो है वो इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में सेम एज अ जेनोटिपिक, ठीक, लेकिन यहां पे क्या आता है, अंतर आता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फेनोटिपिक रेशियो ऑफ फॉर F2 जनरेशन क्या हो जाएगा, 1:2:1। ऑप्शन सी इज राइट। विच वन इज फेनोटिपिक रेशियो फॉर ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड पूछ रहा है, ठीक। मोनोहाइब्रिड कहने का मतलब सिंगल कैरेक्टर के, अगर हम लोग सिंगल कैरेक्टर के अगर क्रॉस करवाते हैं, ठीक, जैसे टॉल इनटू ड्वार्फ, यहां पे कैरेक्टर क्या है, यहां पे ट्रेट अलग अलग है लेकिन कैरेक्टर क्या है, एक है। तो अगर हम लोग सिंगल कैरेक्टर को अगर कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। अगर दो कैरेक्टर को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, डाईहाइब्रिड, ठीक। यहां पे क्वेश्चन क्या है, विच वन इज फेनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्वेश्चन क्या है मैडम, मोनोहाइब्रिड का फेनोटिपिक रेशियो, तो वो हो जाएगा 3:1। अगर ये पूछता है डाईहाइब्रिड, उस केस में होता ऑप्शन सी, लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है, मोनोहाइब्रिड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 3:1। Which one is phenotypic ratio of इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो AB होता है, ठीक, इसके पास क्या होता है और क्या नहीं होता है। सबसे पहले हमारे पास हमारे मतलब कितने अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं, ठीक। सबसे पहले एक ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है हमको A,
एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। ठीक, अब देखिए ये सारे ब्लड को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो ये सारे के बगल में हम एक ब्लड बना दिए। ठीक, अब देखिए ये जो ब्लड ग्रुप ए है, इसके जो ये ब्लड ग्रुप का जो सेल है ना, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एंटीजन ए। यहाँ पे क्या आ गया, ए ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या होगा, एंटीजन ए होगा, बी के ऊपर एंटीजन बी होगा, ए बी के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन ए बी दोनों होगा, ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक, इसके बाद ऑप्शन में क्या है, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। यहाँ पे एंटीजन है नहीं। अब देखिए एंटीबॉडी क्या होता है, अब हमारे बॉडी में अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर एंटीजन भी क्या होगा, ए, लेकिन इसके ऊपर एंटीबॉडी क्या होगा, बी, अगेंस्ट में काम करता है। अगर ये एंटीबॉडी अगर एंटीजन अगर आपस में अगर मैच कर गया ना, तो हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। जितने भी आरबीसी है ना सारे डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, अगर ये एंटीबॉडी और एंटीजन अगर आपस में मैच कर गए तो हमारे बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक, उससे बचने के लिए हमारे बॉडी में एंटीजन के ठीक उल्टा क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। ठीक, तो अगर हमारे बॉडी में अगर एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए यहाँ पे एंटीजन बी भी है और ए भी है, तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी क्या हो गया, एब्सेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या, उसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी एंटीबॉडी दोनों होगा। अब देखिए एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, ए बी के पास एंटीबॉडी होता है, सॉरी नहीं होता है, यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, नहीं एब्सेंट, एंटीबॉडीज आर एब्सेंट, ऑप्शन बी इज राइट। एंटीबॉडी ए इज प्रेजेंट, एंटीबॉडी बी इज प्रेजेंट, वो ऑप्शन में होगा ही नहीं। चलिए, एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इज, क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या होता है, ऐसे ट्रेट ठीक जिनको नंबर से फर्क पड़ता हो। जैसे मेंडल तो हमको बता के चले गए कि कैपिटल टी ये भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, बट स्मॉल टी क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। अब यहां देखिए यहां पे दो कैपिटल टी है, प्लांट फिर भी टॉल। ठीक, यहां पे एक कैपिटल टी है, प्लांट फिर भी टॉल। तो फिर अंतर क्या हुआ, यहां पे नंबर से कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो अगर कहीं पे अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट से अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव ट्रेट। लेकिन अगर मान लेते हैं दो कैपिटल टी के वजह से प्लांट का रिजल्ट आया टॉल, एक कैपिटल टी से क्या हुआ ना, इसके कंपेयर में अब प्लांट जो ये होगा थोड़ा सा ड्वार्फ होगा, मान लेते हैं इसको मीडियम। ठीक, और ये क्या हो गया, ड्वार्फ। तो अब यहां पे क्या हुआ ना, यहां पे नंबर ऑफ डोमिनेंट से फर्क पड़ा, मतलब यहां पे क्वांटिटी से फर्क पड़ा। और जहां पे क्वांटिटी से फर्क पड़ता है ऐसे ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। अगर क्वांटिटी से फर्क पड़ रहा है तो क्वांटिटेटिव, लेकिन अगर क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्वालिटेटिव। ठीक, अब देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्किन कलर। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड, जीन के अलग अलग फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है प्लांट का हाइट, ये क्या हो गया, प्लांट का, ये क्या है, एक टाइप का कैरेक्टर। ठीक, इसके अलग अलग टाइप क्या हो सकते हैं, या तो प्लांट टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। ठीक, अब ये क्या था, कैरेक्टर, ये क्या हो गया, ट्रेट। वैसे ही जीन के अलग अलग टाइप को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अलील। ऑप्शन बी इज राइट। इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर प्लांट ऑफ एंथ्रेनियम द F1 जनरेशन वाज पिंक। अब देखिए ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम बताए हैं कि अगर हम दो प्योर लाइन पेरेंट्स के बीच में अगर हम क्रॉस करवाते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो दोनों पेरेंट्स में से किसी से मैच नहीं करता है। ठीक, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, पिंक, जो ना ही रेड है और ना ही व्हाइट है, इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अलील ब्लेंड्स विथ इच अदर। ऑप्शन डी, अलील कभी भी आपस में मिक्स नहीं करता है। मेंडल इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किए थे। मेंडल से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उनका मानना क्या था कि जो भी कैरेक्टर पेरेंट से बच्चे के अंदर आता है वो आपस में मिक्स कर जाते हैं, मतलब ब्लेंड कर जाते हैं। लेकिन मेंडल वो पहले साइंटिस्ट बने थे जो क्या बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, अलील्स ब्लेंड विथ ईच अदर, ऐसा नहीं होता है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग represent phenotypic ratio of F2 generation in case of codominance? phenotypic पूछ रहा है ना, हम आपको बताए हैं। यहाँ पे कोडोमिनेंस में, सॉरी, कोडोमिनेंस में जो फेनोटिपिक रेशियो होता है और जेनोटिपिक क्या होता है, सेम। कितना? 1:2:1। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर 1:2:1। One gene pair hides the effect of other gene pair. This phenomena is epistasis. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जीन का पेयर जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिस। ठीक। अगला क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप इन अ ह्यूमन बीइंग। सो अब देखिए, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये हमारे बॉडी में दो चीज़ शो करता है। सबसे पहले एक और रूल को फॉलो नहीं करता है, वो होता है मल्टीपल अलील। मेंडल जो भी पी प्लांट के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस, उसमें मेंडल टोटल 7 अलग अलग कैरेक्टर लिए थे और सभी 7 कैरेक्टर के ना उनको बस 2 अलग अलग ही अलील दिखाई दिया था। मतलब एक कैरेक्टर के बस 2 अलील। बट इन रियलिटी तो मेंडल को ऐसा क्या लगा ना कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं ना कि उन सब के बस 2 ही अलग अलग अलील हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बट इन रियलिटी क्या होता है ना कि हमारे इस धरती पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हमको एक कैरेक्टर के 2 से ज़्यादा अलील देखने को मिलते हैं या फिर ट्रेट देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा आई का कलर, बहुत सारे लोगों का आई का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ग्रे होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय, उनका कलर कुछ अलग ही लेवल का है, थोड़ा एक्सेप्शनल है। ठीक। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग अलील हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक कैरेक्टर का बस 2 ही अलील होगा। तो ऐसा कंडीशन जहाँ पे एक कैरेक्टर के बस 2 से ज़्यादा अलील पॉसिबल हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील। ठीक। अब देख लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से तो नहीं होता है, ऑप्शन होगा आपका डी। बट डी कैसे होगा पहले वो देखिए। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक, इस एबीओ ब्लड ग्रुप को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो ए को रिप्रेजेंट करते हैं आई ए, आई बी, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, स्मॉल आई। ये क्या तरीका सही है? अब देखिए, यहाँ जो ब्लड ग्रुप ए है ना और ब्लड ग्रुप बी, ये दोनों डोमिनेंट है। ठीक। मान लेते हैं ऐसा कंडीशन कि मदर के साइड से आता है आई ए, फादर के साइड से आता है आई ए, तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। या एक और केस मान लेते हैं, फादर के साइड से आया आई ए, मदर के साइड से आया स्मॉल आई। ये जो स्मॉल आई है ये होता है रिसेसिव और ये ए क्या है? डोमिनेंट। ठीक। तो इस केस में क्या होगा? जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो यहां पे भी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। सेम केस यहां पे क्या हो जाएगा? बी। अगर हम यहां भी सेम केस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? बी। ठीक। लेकिन अगर एक ऐसा केस मानते हैं कि फादर के साइड से आता है आई ए,
मदर के साइड से आता है IB, तो यहां पे हम अभी क्या बोले कि जो A है और B है दोनों क्या है, आपस में डोमिनेंट है, A भी डोमिनेंट है और B भी डोमिनेंट है। तो इस केस में रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमको देखने को मिलेगा ब्लड ग्रुप AB। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल आपका कोडोमिनेंस का। वहीं पे अगर दोनों जगह से क्या है स्मॉल आई, तो क्या दिखाई देगा ब्लड ग्रुप हमको, O दिखाई देगा। अब देखिए ये तो एग्जाम्पल हो गया किसका, कोडोमिनेंस का। अब मल्टीपल अलील कैसे है, यहां पे देखिए कितने टाइप के अलील है, एक है IA, एक है IB और एक क्या है स्मॉल आई, तीन हो गए। तो ये तीन किसके एग्जाम्पल हो गए, मल्टीपल अलील के। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी बोथ B एंड C। A child with blood group O has a blood group type father, sorry, B blood group type father, then the father has genotypic of। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप है O, किसका, चाइल्ड का। अब देखिए O ब्लड ग्रुप के लिए जो हमारे पास जीन है वो क्या होगा, हमेशा स्मॉल आई और स्मॉल आई होगा, ठीक। मतलब मदर के साइड से भी स्मॉल आई आना चाहिए और फादर के साइड से भी स्मॉल आई ही आना चाहिए, ठीक। उस केस में क्या होगा, ब्लड ग्रुप हमको O देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर फादर का ब्लड ग्रुप अगर B है, तो B के लिए मेरे पास दो टाइप के जीन पॉसिबल हैं, एक होगा IB या फिर एक हो सकता है IB और स्मॉल आई। अब देखिए अगर ये वाला कंडीशन अगर होगा होमोजाइगस, मतलब फादर के दोनों क्रोमोसोम पे अगर IB होगा, एक्चुअली सबसे पहले इसी केस में क्या दिखाई देगा हमको, ब्लड ग्रुप B दिखाई देगा, बाकी ये भी छट जाएगा और ये भी। इसमें क्या दिखाई देगा ब्लड ग्रुप हमको, O दिखाई देगा। यहाँ पे क्या दिखाई देगा हमको, A दिखाई देगा। और फादर का ब्लड ग्रुप पहले से ही दे रखा है, क्या दे रखा है, B। तो ऑप्शन या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब देखते हैं कि इन दोनों में से सही कौन सा होगा, ठीक, और क्यों होगा। ये जो IB है इसमें क्या है, अब यहां से कोई एक ही मूव करेगा ना, यहां पे क्या होगा 100% जो सेल होंगे उसमें IB तो मूव करेगा। अगर किसी भी एक जगह अगर IB मूव कर गया तो अब वो बच्चे के अंदर O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है। O ब्लड ग्रुप के लिए सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, स्मॉल आई आना चाहिए। अगर गलती से अगर किसी पे भी अगर A आ गया या B आ गया तो वो ब्लड ग्रुप या तो ये हो जाएगा या फिर B हो जाएगा, O कभी भी नहीं हो पाएगा। O होने के लिए सिंपल सा कंडीशन क्या होना चाहिए, या तो स्मॉल आई होना चाहिए, ठीक। अगर हम यहां पे बात करें तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। 50% चांस है कि IB मूव करेगा, 50% चांस है कि स्मॉल आई मूव करेगा। और चांसेस क्या बन गया कि यहां से स्मॉल आई मूव किया और मदर के साइड से भी स्मॉल आई मूव कर गया, तो बच्चे के अंदर क्या जाएगा, स्मॉल आई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। होमोजाइगस कंडीशन में कभी भी ब्लड ग्रुप O नहीं हो पाएगा, ठीक। हेट्रो में ही ये चीज पॉसिबल है। जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड। लोकस क्या होता है, अब समझते हैं कि लोकस क्या होता है। हर किसी का अपना कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, ठीक। जैसे कि मेरा घर है, मेरे घर का कुछ एड्रेस होगा, ठीक। अब मेरे घर का जो एड्रेस है ना वो सेम मेरे नेबर के घर का एड्रेस नहीं है, या फिर मेरे दोस्त का एड्रेस नहीं है। क्यों भाई, अगर मान लेते हैं मेरा नेबर मेरे घर के बगल में ही है, वो भी सेम एड्रेस डालता है कुछ भी ऑर्डर करने के लिए, हम भी सेम डालते हैं, फिर एड्रेस सेम कैसे नहीं है, थोड़ा सा तो अंतर है ना। मेरा जो घर का नंबर होगा उसका जो घर का नंबर होगा उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा एड्रेस है ना, हमारा एड्रेस, वैसे ही हर एक जीन का क्रोमोसोम के ऊपर एड्रेस होता है, ठीक। मान लेते हैं ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक। यहां पे एक कैरेक्टर प्रेजेंट है, यहां पे दूसरा, यहां पे मान लेते हैं हाइट का है और यहां पे कलर का। अब देखिए ये जो हाइट का जो कैरेक्टर है ना, ये हाइट का जो जीन है इस क्रोमोसोम के ऊपर, इसका जो एड्रेस है, इस जीन का जो इस क्रोमोसोम के ऊपर जो एड्रेस है ना, फिजिकल एड्रेस, इसी फिजिकल एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। और कभी भी ना एक कैरेक्टर का एक से ज्यादा लोकस पॉसिबल नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड। अब देखिए यहां पे जो जीन होगा मान लेते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल T को और ये कर रहा है स्मॉल t को।
लोकस क्या है, सेम। जिस पोजीशन पे कैपिटल टी है उसी पोजीशन पे क्या है, स्मॉल टी है। लेकिन इससे क्या एक्सप्रेशन आएगा, ड्वार्फ का, इससे क्या आएगा, टॉल का। तो लोकेशन सेम है लेकिन एक्सप्रेशन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मल्टीपल अलील। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। डोनर कहने का मतलब क्या हुआ ना, ऐसा ब्लड ग्रुप जो हम हर किसी को दे सकते हैं, ठीक। सबको दे दो, जो आ रहा है उसको दे दो, ठीक। वो होता है ओ। और यूनिवर्सल रिसीवर किसको बोलते हैं, जहां से आए बस ले लो, सबसे ले लो लेकिन किसी को दो मत, ठीक। वो होता है ए बी, यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल डोनर, ठीक। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ हैज एंटीबॉडी absent। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। हम क्या बताए थे अभी, जो हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप होता है इसके पास एंटीजन अब्सेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। कौन से, ए और बी दोनों। अब एंटीजन अब्सेंट सही है, एंटीबॉडी अब्सेंट नहीं, एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है। एंटीजन प्रेजेंट नहीं, एंटीजन क्या है, अब्सेंट है। एंटीबॉडी एज प्रेजेंट नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन एज राइट, ठीक। द फेनोटिपिक रेशियो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस एज। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है ना, फेनोटिपिक रेशियो इन अ डाई हाइब्रिड। पिछले, इससे पहले क्या था, मोनोहाइब्रिड, अब क्या आ गया, डाई हाइब्रिड। एक्चुअल में डाई हाइब्रिड ना थोड़ा सा याद करने में टफ होता है इसका रेशियो। वैसे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। अब इसको याद कैसे करें, मेन आता है मोटिव, सॉरी मेन मुद्दा क्या है कि इस चीज़ को हम लोग याद कैसे करें। तो उसको याद करने का तरीका है, ठीक। तरीका क्या है, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड टफ नहीं है, वो बहुत ईजी है, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इस डाई हाइब्रिड को हम लोग मोनोहाइब्रिड में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा मोनोहाइब्रिड होगा उसका फेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 3:1। दो बार लिख लेते हैं 3:1। अब क्या करेंगे, एक साइड रखेंगे वेरिएबल, एक साइड रखेंगे कांस्टेंट। पहले इस 3 को लेंगे, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 3 क्या आ जाएगा, 9। फिर 3 × 1 क्या आ जाएगा, 3। फिर 1 × 3 कितना जाएगा, 3। 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। कितना मेरे पास रिजल्ट, 9:3:3:1। ऑप्शन डी इज राइट। अगर यहां पे पूछ ले जेनोटिपिक रेशियो तो उसको कैसे करेंगे, सेम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। 1:2:1 इंटू 1:2:1। रिजल्ट क्या आएगा, 1:2:1 2:4:2 1:2:1। ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का जेनोटिपिक रेशियो, और ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो। याद कैसे करना है, हम लोग को सिंपली मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद रखना है। उसके बेसिस पे हम लोग को मोनोहाइब्रिड को 2 बार क्रॉस करवा देंगे, जो रिजल्ट आएगा हम उसको देख करके टिक मार देंगे, ठीक। यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, फेनोटिपिक। हम क्या किए, एक फेनोटिपिक यहाँ, एक यहाँ, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आया उसको देख करके हम टिक मार दिए। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले जेनोटिपिक, क्या करेंगे, 1:2:1 किसका है ये, जेनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 2 बार लिख लिए, ठीक। दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिए, जो रिजल्ट आएगा क्या करेंगे, उसको टिक मार देंगे। इस पे क्वेश्चन है आगे, आप लोग को देखने को मिलेगा। वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू, क्रॉसिंग ओवर की वजह से मियोसिस होता है, सॉरी क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आता है, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से भी वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड डी, सॉरी बोथ ए एंड बी। व्हाट इज डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, इसका आप बस याद रखिए 1:1:1:1। एक्चुअली ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, उतना भी उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम है कम, ठीक।
चलिए, व्हाट इज द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा टिक मारेंगे ऑप्शन बी। Who propounded the chromosomal theory of inheritance? Sutton and Boveri. Which of the following is not a chromosomal disorder? अब chromosomal disorder क्या होता है? ऐसे disorder जो क्रोमोसोम के नंबर में या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने की वजह से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, इसमें से कौन सा डिसऑर्डर वो है जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को फॉलो नहीं करता है? डाउन सिंड्रोम फॉलो करता है, टर्नर ये भी फॉलो करता है, क्लाइनफिल्टर ये भी फॉलो करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन डी इज राइट, हेमोफिलिया। हेमोफिलिया वो डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होने की वजह से नहीं होता है। ठीक, और ये मेंडल के लॉ को फॉलो करता है, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है। ये जो तीन बीमारी है ये मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर में यही अंतर है, जो डिसऑर्डर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आने की वजह से होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और जो डिसऑर्डर मेंडल के लॉ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक, What is the number of linkage group in human being? 23. Which of the following represent the basic number of chromosome? N. ZW type of sex determination is seen in. अब यहाँ पे समझ लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन कहने का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक, अब ये आइडेंटिफिकेशन किसके बेसिस पे होगा? क्रोमोसोम के बेसिस पे। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो अगर किसी ह्यूमन के अंदर XX क्रोमोसोम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल। अगर किसी इंसान के अंदर इंसान के अंदर XY है, उसको क्या बोलेंगे? मेल। तो हम लोग क्या किए, इस क्रोमोसोम के बेसिस पे हम लोग जेंडर डिसाइड किए कि सामने वाला इंसान क्या है, मेल है कि फीमेल है। ठीक, वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ना अलग अलग होता है। ठीक, बहुत सारे टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये XX और XY देखने को नहीं मिलता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये हमको देखने को मिलता है ह्यूमन में और साथ ही साथ कुछ इंसेक्ट में। उस इंसेक्ट का एग्जांपल क्या है जिसके अंदर हमको ये टाइप का देखने को मिलता है XX और XY? वो है हाउस फ्लाई, आप लोगों को पढ़ना भी है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रेसोफिला मेलानोगेस्टर। ठीक, इसके बाद एक आता है ZZ और ZW। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसमें क्या ये मेल है और होमोजाइगस क्या है? फीमेल। ये देखने को मिलता है हमको बर्ड में। और यहां जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये होती है फीमेल, और जो होमोजाइगस कंडीशन है ये होता है मेल। यहां पे क्या हो गया? उल्टा। इसके साथ आप लोग को एक और टाइप पढ़ना है, XX और X0। यहाँ पे X0 कहने का मतलब एक क्रोमोसोम कम है, एक सेक्स क्रोमोसोम क्या हो गया? वहां पे कम हो गया। और ये मैक्सिमम इंसेक्ट में देखने को मिलता है। ये टाइप सम इंसेक्ट और ये टाइप मैक्सिमम इंसेक्ट। ठीक, यहां पे ये क्या होगी? फीमेल। ये क्या हो जाएगा? मेल। मेल में क्या है? एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, एज कंपेयर टू फीमेल इसके पास एक क्रोमोसोम कम होता है। वहीं पे ये कहां देखने को मिला हमको? ह्यूमन और सम इंसेक्ट। ये कहां देखने को मिला हमको? बर्ड में। तो ZW टाइप कहां पे देखने को मिलेगा हमको? इसमें से बर्ड कौन सा है? पीकॉक। अब यहां पे आता है क्वेश्चन, इन विच स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। अब देखिए, अभी हम कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताए थे लिंकेज। ठीक, लिंकेज क्या होता है? अगर किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज्यादा कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लिंकेज। ठीक, इस लिंकेज का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है ना, कि इसके वजह से जो हमारा रिकॉम्बिनेंट होता है ना, मतलब वेरिएशन, वो घट जाता है। ठीक, नंबर ऑफ पेरेंटल, पेरेंटल कहने का मतलब जो पेरेंट से मैच करे, और रिकॉम्बिनेंट कहने का मतलब जो पेरेंट से मैच नहीं करेगा। ठीक, तो लिंकेज की वजह से क्या होता है ना, पेरेंटल कैरेक्टर बढ़ गया, जिसके वजह से क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट घट गया। और नेचर को क्या चाहिए? नेचर को चाहिए वेरिएशन। ठीक,
अगर नेचर को अगर वेरिएशन नहीं मिलेगा तो नेचर क्या करेगा, उस ऑर्गेनिज्म को यहां से लात मार के बाहर निकाल देगा। तो उससे बचने के लिए ऑर्गेनिज्म को चाहिए वेरिएशन, और वेरिएशन किससे आएगा, रिकॉम्बिनेंट से आएगा, पेरेंटल से वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन लिंकेज अगर होता है तो उससे पेरेंटल कैरेक्टर बढ़ गया, रिकॉम्बिनेंट घट गया, तो अब नेचर के रूल को फॉलो करेगा नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा। तो अब वेरिएशन को मतलब रिकॉम्बिनेंट को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करवाते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, मान लेते हैं ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, और ये हो गया आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक। इसका क्रॉसिंग मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे इधर का पार्ट इधर, इधर का पार्ट इधर। अब यहां का जो पार्ट है ना वो चलाएगा इधर, और इधर का पार्ट क्या होगा, चलाएगा इधर, जिसके वजह से क्या होता है ना, रिकॉम्बिनेंट का ऑप्शन, सॉरी रिकॉम्बिनेंट का नंबर बढ़ जाता है। अभी क्या था ना, लिंकेज की वजह से हमारा रिकॉम्बिनेंट घट गया था, लेकिन जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगा तो वापिस से रिकॉम्बिनेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पेरेंटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही रिकॉम्बिनेंट बढ़ेगा नेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा, और नेचर को चाहिए क्या, नेचर को चाहिए वेरिएशन। और ये कहां पे होगा, मियोसिस के अंदर, पैकेटीन। ट्राइसोमी 2n+1 cause retardation in child which is known as Down syndrome, ठीक। ट्राइसोमी कहने का मतलब डिप्लॉयड एक पेयर के पास एक और क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, ठीक। और ये क्या पूछ रहा है, बच्चे के अंदर सिम्टम क्या देखने को मिल रहा है हमको, रिटार्डेशन। और ये कहाँ देखने को मिलेगा हमको, सबसे पहले ये आप लोग को पढ़ना भी नहीं था, ये भी नहीं पढ़ना था, आप लोग को पढ़ना एक ही है, डाउन सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है, जो 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये हो जाता है 3। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 2, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 3। तो इन दोनों को हम क्या लिखे, 2n, और ये एक और क्या लिखे उसको हम लोग +1। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा हम लोग को, डाउन सिंड्रोम। और ये डाउन सिंड्रोम एग्जाम्पल है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का भी, ठीक। जीन फॉर हाइपर ट्राइकोसिस हैविंग पिना इन जीन फॉर, वैसे ये तो पढ़ना नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, बट ये पढ़ना नहीं है, ठीक। ये 10th का टॉपिक है। मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज मियोसिस डिवीजन, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज मियोसिस डिवीजन। ऑटोप्लाइडी कैन बी इंड्यूस आर्टिफिशियली बाई, अब देखिए यहाँ पे, अभी इससे पहले आप लोग को हम एक बताए थे ट्रेट क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी से जहां पे फर्क पड़ेगा, ठीक। ऑटोप्लाइडी, ऑटोपॉलीप्लाइडी कहने का मतलब हमारे बॉडी में या तो अगर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है या फिर 2 क्रोमोसोम बढ़ रहा है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये सब हमको देखने को मिलता है। लेकिन क्या हो कि एक पूरा का पूरा सेट ही बढ़ जाए। अभी ये जो 3 डिजीज का हम नाम बताए ना, यहाँ पे क्या होता है ना कि कोई एक क्रोमोसोम बढ़ेगा या फिर कहीं पे एक क्रोमोसोम घट जाएगा, बस एक का अंतर होता है, ठीक, 1 या 2 मान लेते हैं, लेकिन जितने बीमारी आपको बताया उसमें सिर्फ एक ही का अंतर होता है, ठीक। लेकिन क्या हो कि अगर एक पूरा का पूरा सेट ही बढ़ जाए, ठीक, और ये चीज हमको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, जहां पे क्या होना कि एक पूरा का पूरा सेट ही बढ़ जाए। ऐसे 2 पेयर है, एक पेयर, एक सेट, 2 सेट क्रोमोसोम का, अगर एक और सेट अगर आ गया उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी, जो कहां देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में। और इसको हम लोग करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल कॉल्चिसिन, ऑप्शन सी, कॉल्चिसिन को डालते हैं, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट के अंदर हम लोग को पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलता है। अब माइंड में डाउट क्या आएगा ना कि अगर ह्यूमन के अंदर अगर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो भाई कुछ से कुछ हो जा रहा है, कुछ अलग ही बीमारी आ जा रहा है। लेकिन यहाँ प्लांट के केस में हम लोग पूरा सेट को जानबूझ करके बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग प्लांट को जानबूझ के बीमार क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लांट को हम लोग जानबूझ करके बीमार नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कोल्चिसिन को डालने की वजह से क्या होगा ना, एक पूरा सेट बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो क्वांटिटेटिव ट्रेट है ना उनका नंबर बढ़ जाएगा। अब प्लांट से हम लोग को कोई उतना रिश्ता तो है नहीं, हम लोग को बस क्या है, उसको काटना है, उसको यूज करना है और बेच देना है, इतना ही मतलब तो है उससे हम लोग को। तो वहां पे क्या होता है ना, वैसे ये चीज गलत है, ठीक। अगर मान लेते हैं पहले था 2 कैपिटल टी, ठीक,
मान लेते हैं जो हाइट था ये था क्वांटिटेटिव ट्रेट, तो 2 कैपिटल टी की वजह से जो हाइट आएगा, अब 3 कैपिटल टी की वजह से उससे ज्यादा हाइट आएगा ना, और जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा पैसा। Which of the following is an important factor in the formation of new species? Variation, कंपटीशन। इसमें तो लगभग आपके सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। Which of the following is an important factor in the formation of new species? Mutation, Turner syndrome will contain how many chromosomes? टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर और डाउन सिंड्रोम में क्या अंतर है? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ना, हमारा एक क्रोमोसोम हो जाता है कम, तो हो गया 45। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, XX XY XX Y, ठीक, ये हो गया आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया 2n+1, ये क्या हो गया डाउन, ये क्या हो गया क्लाइनफिल्टर, और ये क्या हो गया टर्नर सिंड्रोम। इन दोनों कंडीशन में क्या है, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी में टोटल 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, बस 45, मतलब यहाँ पे एक क्रोमोसोम घट गया, ठीक। सिकल सेल एनीमिया इज related to which type of disease? Metabolic, autosomal link, sex linked deficiency disease, autosomal linked disease, ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज, ठीक, ये ऑटोजोमल क्रोमोसोम की वजह से होता है। सिकल सेल एनीमिया सो प्लियोट्रोपी, ये नॉर्मल विजन फीमेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरी अ नॉर्मल विजन मेल, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन्स एंड डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड? ये नॉर्मल विजन फीमेल कलर ब्लाइंड, फादर इज हुज फादर इज, अभी देखिए यहां जो फादर है वो क्या है, कलर ब्लाइंड, ठीक। अब देखो कलर ब्लाइंड को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मेल का केस है ना तो हो जाएगा XCY, ठीक। फीमेल के केस में क्या क्या हो सकता है, XX नॉर्मल, XCX नॉर्मल बट एज अ कैरियर, XCXC डिफेक्टिव, मतलब ये डिजीज कैरी कर रहा है, ठीक। ये नॉर्मल है बट ये इसको जैसे ही अपने ऐसा मिलेगा ये वहां पे एक्सप्रेस कर देगा। यहां पे देखो फीमेल के केस में अगर किसी को कलर ब्लाइंड होना है तो दोनों क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव पीस होना चाहिए, दोनों क्रोमोसोम पे XC होना चाहिए। लेकिन मेल के केस में क्या है ना कि अगर एक सिंगल क्रोमोसोम पे भी अगर XC आ गया ना, एक सिंगल क्रोमोसोम भी आ गया X जिसके ऊपर C है, तो उस केस में मेल क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पे कितना चाहिए, 2, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क अगले जनरेशन में पड़ेगा, उसमें नहीं पड़ेगा, ठीक। अब यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक नॉर्मल विजन फीमेल है जिसके फादर क्या थे, कलर ब्लाइंड है, ठीक। नॉर्मल विजन फीमेल है लेकिन उसके फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है। अब देखो अगर वो लड़की अगर फीमेल है तो सबसे पहले नॉर्मल के लिए मेरे पास 2 केस है, एक XX होगा और एक CX होगा, दोनों में क्या है ये नॉर्मल है। देखो ऊपर से देखने में हमको दोनों सेम ही दिखने वाला है, ठीक। ये अगले जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, इसमें कुछ भी नहीं करने वाला है, जो करेंट जिस फीमेल के अंदर है वहां पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं करेगा, ना ही ये करेगा और ना ही ये करेगा। अब देखो अब सबसे पहले हमको पता करना होगा कि इस फीमेल के अंदर कौन से टाइप का हमको जीन देखने को मिल रहा है, ये या फिर ये, ठीक। अब देखो अगर मेल के अंदर उसके फादर के अंदर एक CX है तो फादर से एक X क्रोमोसोम तो फीमेल के अंदर आएगा ही आएगा, Y तो आएगा नहीं। अगर Y आएगा तो फीमेल नहीं क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो अगर उसके फादर से एक X क्रोमोसोम आ रहा है तो फादर के पास कौन सा X क्रोमोसोम है, XC वाला है, कलर ब्लाइंड वाला, तो एक XC आ गया। लेकिन फीमेल क्या है, इस फादर की डॉटर क्या है, नॉर्मल, तो मदर से जो क्रोमोसोम आया है वो क्या है, नॉर्मल। मतलब इस फीमेल का जो
क्रोमोसोम है वो क्या है, एक्स सी और एक्स, ये इस टाइप का नॉर्मल है, नॉर्मल बट एज अ कैरियर, ठीक। हुज फादर मैरिड टू अ नॉर्मल विजन मेल, एक नॉर्मल विजन मेल के साथ इसका शादी हुआ, मतलब एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक। मेल में या तो नॉर्मल होता है या फिर सीधा डिफेक्टिव होता है, यहाँ पे कुछ भी कैरियर का सीन नहीं चलता है, ठीक। एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। यहाँ देखो, यहाँ रिजल्ट कितना आया, एक्स सी एक्स, एक्स एक्स, एक्स सी वाई और एक्स वाई, ठीक। 50% मेल 50% फीमेल। इस 50% फीमेल के अंदर जो 50% जो चाइल्ड है वो क्या है, नॉर्मल, और 50% क्या है, कैरियर। 50% डिफेक्टिव, 50% क्या हो गया, नॉर्मल। अब देखिए ऑप्शन, 25% तो कहीं पे कुछ है ही नहीं। 50% सन्स आर कलर ब्लाइंड, सही है। 50% डॉटर नॉर्मल, 50% सन कलर ब्लाइंड, 50%। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, लेकिन इस दोनों में से हमको कोई एक सेलेक्ट करना है, वो कौन सा होगा। 50% सन्स आर कलर ब्लाइंड, सही है। 50% जो बच्चे हैं क्या है, कलर ब्लाइंड है। 50% डॉटर क्या है, नॉर्मल है। एक क्या है, नॉर्मल है बट कैरियर है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 50% सन कलर ब्लाइंड, सही है ये इतना। 50% डॉटर क्या है, कलर ब्लाइंड नहीं, यहाँ पे कोई भी डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं है। बट हाँ उसके पास एक एक्सी है जो कैसे काम करेगा, एज अ कैरियर, बट अभी वो कैसे दिखाई देगी, नॉर्मल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉज डाउन सिंड्रोम, बता चुके हैं। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंड कैन नॉट रिकॉग्नाइज रेड एंड ग्रीन कलर। Which disease is due to hemoglobin defect, sickle cell anemia? A disease caused by a autosomal primary non-disjunction. Non-disjunction कहने का मतलब, सॉरी सबसे पहले, ऑटोजोमल मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। हमारे बॉडी में दो टाइप के क्रोमोसोम है, एक होता है ऑटोजोमल और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। जो 22 पेयर है ना, ये हो गया ऑटोजोमल, और जो एक पेयर होता है जो एक्स एक्स और एक्स वाई है, ये क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। तो ये क्या पूछ रहा है, ऑटोजोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से, तो ऑटोजोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से कौन सा हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, और कोई नहीं होगा। अब नॉन डिसजंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। जब सेल का डिवीजन होता है ना, ये मान लेते हैं मेरे पास क्रोमोसोम है, ठीक। स्पिंडल फाइबर यहां पे आया, स्पिंडल फाइबर आया, ठीक। इसको थोड़ा और अच्छे से, ये हो गया। ये क्रोमोसोम बीच में पेयर में, और ये क्या है, स्पिंडल फाइबर ऊपर से भी और नीचे से भी। स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, इस क्रोमोसोम को खींचेगा अपनी तरफ, तो जिसकी वजह से क्या होगा ना, एक क्रोमोसोम ऊपर चला गया और एक क्रोमोसोम नीचे आ गया, एक क्रोमोसोम ऊपर और एक क्रोमोसोम नीचे। लेकिन एक जगह क्या हो गया ना, एक पूरा का पूरा सेट ऊपर ही चला गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक क्रोमोसोम जो पूरा जो सेट था ना, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली ऊपर चला गया। तो जिसके वजह से क्या होगा ना, एक साइड एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा और एक साइड क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम घट जाएगा, ठीक। तो यहां पे क्या कर रहा है, डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, मतलब जो सही से टूटा नहीं है, जो एक ही साइड क्या कर गया, मूव कर गया, ठीक। तो इसकी वजह से कौन हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। ये भी आप कह सकते हैं कि टर्नर और क्लाइनफेल्टर भी तो होगा, ये भी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है, लेकिन ये दोनों होता है सेक्स क्रोमोसोम की वजह से, और ये होता है ऑटोसोमल की वजह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटी डिजीज, ओफ नहीं पढ़ना है। जैसे ऑप्शन हो जाएगा सी, बट ये पढ़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक।
बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द कलर ऑफ स्किन डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग। अभी बताए थे क्वांटिटी से फर्क पड़ता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड। एक्स्ट्रा पेयर, टेट्रासोमिक। व्हाट इज मैन विथ फीमेल कैरेक्टर कॉल्ड। मैन, वैसे ये पढ़ना नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक। अब कोई आदमी ये दिमाग मत लगाइएगा, ये गायनी का मतलब हो गया फीमेल, एंड्रो का मतलब हो गया एंड्रोजन मतलब मेल, मॉर्फ का मतलब उसका अपीयरेंस, तो ऑप्शन मार देंगे डी। नहीं होगा, ये अलग टॉपिक है, ये है ही नहीं, ठीक। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं खत्म। ये आज इस टॉपिक में हम खत्म किए पूरा एमसीक्यू किसका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बाद आपके आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो हम लोग अगले लेक्चर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन साथ ही साथ लॉन्ग को भी कवर करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक, देन ऑल्सो शेयर। ओके, थैंक यू।